क्या कारण था कैकेयी जी ने राम को वनवास दे दिया? जानते सबसे ज्यादा प्रेम राम जी को कोई करता था, तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था तो वो कैकेयी जी थी। जितना कैकेयी मैया प्रेम करती थी उतना प्रेम कौशल्या जी नहीं करती थी। प्रेम तो करती थी, माँ है वो भी, लेकिन कैकेयी के बराबर नहीं कर पाती। राम जी बाल्यावस्था से, छोटे से थे तब से कैकेयी के ही गोद में रहते थे। होता है ना कभी कभी बच्चा बहुत रोने लगता है और इतना रोता है कि घर के सारे सदस्य गोद में ले लेकर के चुप करा रहे, नहीं चुप हो रहा, नहीं चुप हो रहा, और जैसे माँ गोद में ली तो बच्चा एकदम चुप हो जाता है। इतना छोटा सा बच्चा, 2-3 महीने के बच्चे को माँ के गोद का स्पर्श पता रहता है कि अब हम अपनी माँ की गोद में हैं, ये वो बच्चा जानता है। ऐसे ही राम जी, जैसे हर बच्चे वैसे राम जी तब तक रोते थे जब तक उन्हें कैकेयी जी का गोद नहीं मिल जाता था। कैकेयी जी के गोद में आने के बाद राघव चुप हो, कौशल्या जी बहुत चुप कराती, बहुत कोशिश करती, लेकिन राम जी चुप नहीं होते थे। राम जी तभी चुप होते थे जब वो माँ कैकेयी की गोद में आते थे। हमेशा राम को लेकर के आंगन में टहलना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ कैकेयी माँ करती थी। जो इतना प्रेम करती वो राम को वनवास कैसे दे सकती है? जिसके ना खिलाने पे राम खाते नहीं थे, जिसके ना सुलाने पे राम सोते नहीं थे, जिसको पूरे महल में हमेशा खोजा करते थे, और जो राम के बिना रह नहीं पाती थी, राम को खिलाए बिना खाती नहीं, सोती नहीं थी, वो कैकेयी राम का वनवास करा दी। ये बात थोड़ा सा तो विचार करने योग्य है। क्या कैकेयी जी 25 साल तक ढोंग करती रही राम से प्रेम करने का, जगत को दिखाने का? क्या सत्य में कैकेयी जी प्रेम नहीं करती? कोई तो कारण रहा होगा। राम 25 वर्ष के हुए, और ध्यान रखिएगा माताओं, जिस दिन जो मां कैकेयी की तरह हो जाएगी उसके घर राम जी जरूर आएंगे। वो अपने पुत्र को राम जरूर बना सकती है, लेकिन लक्षण कैकेयी का हो, कैकेयी जैसा लक्ष्य हो। अब आप कहोगे कौन कैकेयी बनना चाहेगा? कैकेयी के नाम से तो पूरा जगत नफरत करता है। कोई कैकेयी को पसंद नहीं करता, अवधवासी नहीं पसंद करते हैं, दशरथ जी नहीं पसंद किए, आखिरी में प्राण त्याग दिए। भला कैकेयी को कौन पसंद करता है? हम कैसे कैकेयी बन सकते हैं? या कोई कैकेयी नहीं बनना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब घर में कैकेयी नाम की बिटिया होगी तो भरत नाम का नाती अवश्य होगा, और भरत के नाते राम जरूर मिल जाएंगे महाराज। और कैकेयी जैसा क्यों बनने के लिए मैं कह रही हूं? मां ने राम को कभी कुछ नहीं रोका, कभी कुछ नहीं टोका, हमेशा गोद में बैठाकर खिलाती पिलाती थी। जितने भी ऐसो आराम था सब राम भोगते थे, राजा के बेटे थे, कभी कुछ नहीं रोकी। लेकिन जैसे ही राम 25वें वर्ष में प्रवेश किए, राम का प्रवेश 25वें वर्ष में हुआ, कैकेयी अचानक कठोर बन गई, और इतनी कठोर बनी कि राम से सब कुछ छीन ली, सब कुछ, यहां तक तन का वस्त्र भी निकलवा दी कि राजा का जो, राजकुमार का जो वस्त्र पहने थे, आभूषण पहने थे, वो भी बोली वो भी उतार दो। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में बन जाना है। ये जितने भी गहने पहने वो उतार दो, राजकुमार का ये जो वस्त्र पहने वो भी उतार दो, और एक साधारण सा तपस्वी का वेश धारण करो और चले जाओ वन, और कुछ भी लेकर मत जाना। सबने कहा इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे बन सकती हो? क्या खाएंगे राम, कहां रहेंगे, क्या पिएंगे, पहनने के लिए भी कुछ नहीं दे रही हो। कैकेयी ने कहा एक छूट देती हूं राम को, 25 वर्ष का हो गया है, अब बालक नहीं रहा, ये अपनी कमाई से कुछ बनाया हो तो वो लेकर चला जाए, लेकिन पूर्वजों का
महाराज दशरथ का एक भी टुकड़ा इस महल के बाहर ये लेकर नहीं जाएगा। अगर ये कमा कर कुछ लाया हो घर में तो ले जाए, कोई समस्या हमें नहीं है। और राम जी ने तो कुछ किया ही नहीं था, माँ की गोद में तब तक तो बैठकर खा के बड़े हुए, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। माँ ने कहा ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन वही चीज ले जा सकते हो जो तुम्हारी कमाई की। सबने कहा राम जी कमाएंगे, राम जी को काम करना पड़ता क्या? बोले जिस बच्चे को काम ना करना आता हो वो बच्चा अपना भविष्य सुधार पाएगा? बाप के दौलत पर कितना दिन जिएगा? रखा धन कितना दिन चलता है? और दूसरी बात, मैं सारी माताओं की तरह साधारण मां नहीं हूं, मैं छत्राड़ी हूं और अपने बेटे को सबसे अलग, सबसे विशिष्ट बनाना चाहती हूं। एक अलग पहचान कैकेयी के बेटे का हो, मैं ये चाहती हूं। सबने कहा ऐसे भिक्षुक की तरह बना दिया है, कुछ भी नहीं उसके पास है। वो अगर कुछ करना भी चाहे, आजकल बच्चा अगर कोई बिजनेस करना चाहता तो माँ बाप पीछे से धन लगाते कि चलो हम तुम्हें इतना दे देते हैं, तुम अपना बिजनेस शुरू करो। तुम तो कुछ नहीं दे रही हो, उल्टा जो उनके पास है वो भी छीन ले रही हो। फिर वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा विशिष्ट? बोले यही तो विशिष्टता है। 25 साल तक हमने इसे खूब संभाला है, हमने कहीं गिरने नहीं दिया, लड़खड़ाने नहीं दिया, हर कदम इसके साथ खड़ी रही। 25 वर्ष बीत गए, लेकिन क्या ये हमेशा बच्चे की तरह ही रहेगा? इस श्वास का क्या भरोसा कि कब बंद हो जाए और कब उंगली पकड़कर बच्चे को चलाते रहो, अपना मर जाऊं, बच्चा चलना ही ना सीख पाया। बच्चा जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, लड़खड़ाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, संभलेगा नहीं, तब तक चलना सीख पाएगा? इसे चलना सिखाने के लिए ये कठोर निर्णय मुझे करना पड़ेगा। लगता है लोगों को कि कैकेयी को कष्ट नहीं हुआ राम के वनवास से। कैकेयी से पूछे कितना कष्ट हुआ है। अपने कलेजे के टुकड़े जिसके बिना वो नींद नहीं आता था, नींद नहीं आती थी माँ कैकेयी को, जिसके बिना वो भोजन नहीं करती थी, वो बिना राम के कैसे जीवित रहेगी? और ये जानते हुए कि मेरा राम भूखा वन में होगा। जो मखमल की सेज पर सोता था फिर भी माँ सुलाती तब सोता था। जब तक माँ कैकेयी का आंचल नहीं होता तब तक राम नहीं सोते थे। वो माँ अच्छी से जानती थी, ये बात भली भांति उसको पता था जब तक राम को मेरा आंचल नहीं मिलेगा वो उस कंकड़ पत्थर भरे वन में कैसे सोएगा। लेकिन फिर भी वनवास दे दी। जो मालपुआ खाता है, मेवे खाता है, वो वन में पता नहीं क्या खाने को पाए ना पाए, पर वो मेरा भूखा राम वहां कैसे रहेगा ये माँ अच्छे से जानती थी। ये बातें माँ को भी पता थी, फिर भी माँ ने निर्णय लिया। और कैकेयी का निर्णय का स्वरूप देखिए कैसा हुआ। अयोध्या से राजकुमार राम आए थे, जो बन गए थे वो राजकुमार थे, अयोध्या के युवराज थे, अयोध्या के होने वाले राजा थे। अयोध्या से युवराज राम निकल कर आए। वनवास राजकुमार राम का हुआ था, लेकिन 14 वर्ष के बाद जो लौट करके गया वो युवराज राम नहीं, राजकुमार राम नहीं, जगत उसे भगवान राम कहकर पुकारने लगी। महाराज ये माँ कैकेयी का त्याग था कि राजकुमार से भगवान बना दी। जिसे माँ चाहती थी कि मेरे लाला को सिर्फ अयोध्या वाले ना पूजे, राजा बना करके राजा राम की जय, राजा राम की जय, ये सिर्फ अवध वाले ना करे, पूरा विश्व हमारे राम के सामने नतमस्तक हो जाए। इसलिए माँ ने राम को वनवास दे दिया। महाराज पूरी दुनिया झुके राघव के सामने, पूरा दुनिया राम को प्रणाम करे और जो भी जिस भी कोने में चर्चा हो नतमस्तक राम के नाम पे हो जाए। और ये सारा श्रेय माँ कैकेयी को जाता है। यदि वो कठोर ना बनती, वनवास ना देती तो राम राजा बन गए होते। और जैसे रघुवंश में और सारे राजा हुए, ऐसे राम भी राज करके लौट कर फिर साकेत चले जाते। दुनिया जान ना पाती राम को, वो दीनों को तार ना पाते, असहायों के सहाय ना बन पाते, साधु संत महात्माओं के भगवान ना बन पाते, राक्षसों का वध ना कर पाते। ये सब कुछ करके राम का जय जयकार, जय घोष यदि विश्व में गूंजा तो इसका एकमात्र कारण माँ कैकेयी का त्याग और कठोर है होना। महाराज अन्यथा राम को कोई नहीं जानता। राम की गाथा आज बैठकर हम आप नहीं गाते, ये पूरा श्रेय कैकेयी जी को जाता है। दशरथ जी तो प्राण छोड़ दिए, राम के अलग होते प्राण दे दिए।
दशरथ जी का प्राणांत तो हो गया, वो सहन नहीं कर पाए राम का जाना। कैकेयी जी के मुंह, कौशल्या जी का मुख ही नहीं खुला, कुछ बोल ही नहीं पाई। सुमित्रा तो वैसे भी चुप रहती है हमेशा। पूरी अयोध्या कैकेयी जी को देखना पसंद नहीं करती थी, कैकेयी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। ये कलंकनी है, ये अभागिनी है, अपने पति को स्वयं मार दिया है, ये कैकेयी जी को मिला है। राम को तो भगवान का श्रेय मिला, लेकिन कैकेयी जी को क्या मिला? राम को तो मां ने सफल बना दिया, लेकिन आज कलयुग में भी त्रेता की कैकेयी को कलयुग तक आज तक लोग कलंकित कैकेयी ही मानते हैं, अभागिनी ही मानते हैं। कोई पसंद कैकेयी को आज भी नहीं करता है महाराज। आप विचार करिए, ऐसी मां है जो पूरे जीवन के लिए कलंक ले ली माथे पर। ऐसी मां है जो अपने सुहाग को अपने सामने मरता हुआ देखी, फिर भी अपना निर्णय नहीं बदली। निर्णय बदल देती शायद दशरथ जी बच जाते, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं बदला। दशरथ जी का प्राणांत हो गया। अपने हाथों से अपने आप को अभागन बना ली, बच्चे को दूर की। भरत जी को पता चला कि मेरी मां ने राम को दूर किया, राम को वनवास दिया, जिसके कारण पिता का स्वर्गवास हो गया। भरत जी ने नाता ही तोड़ दिया कैकेयी जी से, हमेशा हमेशा के लिए पुत्र भी दूर हो गया, पति का स्वर्गवास हो गया, पुत्र भी नफरत करके दूर हो गया, रिश्ता तोड़ दिया। कौन सी महिला बर्दाश्त करेगी महाराज? कौन सी महिला इतना त्याग करेगी? करेगा कोई? लेकिन मां कैकेयी ने किया है। जब कभी कभी कौशल्या जी का मन करता था कि राम मेरे पास सो जाए, छोटे से राम मेरे पास सो जाए, तो कैकेयी जी गोद में लेकर सुला देती, तो कौशल्या जी कहती आज रात्रि मेरे पास सुला दो, और ले जाकर राम को कौशल्या जी के कक्ष में सुला देती। उस समय तो सो जाते थे, लेकिन आधी रात को जब राम की आंख खुलती और बगल में कैकेयी जी को नहीं पाते, कौशल्या जी को पाते, तो आधी रात में राम जी रोने लगते थे मां कैकेयी के लिए। इतना रोते कि कौशल्या जी जब थक जाती चुप कराते कराते, तो गोद में लेकर के उस कक्ष के सामने आती जिसमें कैकेयी जी रहते, और दरवाजा पीट कर बोलती, अरे कैकेयी अपना लाला पकड़, ये आधी रात को रो रहा है तेरे लिए, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। ऐसे राम को दूर करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, साधारण कष्ट नहीं हुआ है मां को। मां ने इस कष्ट को सह लिया, जानबूझ करके सहन किया है। दशरथ जी गिड़गिड़ाते रहे, बार बार कहते रहे कि अपना निर्णय बदल दो, अन्यथा इसमें सर्वनाश तुम्हारा ही होगा। लेकिन इस बात को वो नहीं मानी, बार बार कहते रहे दशरथ जी, सुमुख सुलोचन पिक बचने। उनको लगा कि कुछ सुंदर शब्द जब परमार्जित शब्द बोलूंगा तो हो सकता है महिला है पिघल जाए थोड़ी देर में, क्योंकि माताओं का निर्णय ऐसा होता है, संकल्प ऐसा होता है कि उसका विकल्प जरूर बन जाता है। उदाहरण भले संकल्प करे, पर वो संकल्प पूरा बहुत कम होता है, क्योंकि ये ममतामयी कही जाती है, वात्सल्यमयी कही जाती है। अगर कोई रो दिया, अच्छा ठीक है नहीं करते, ऐसा कर लेते हैं। कोई दुखी हो गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये बात ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते, ये कर लेते। बार बार निर्णय बदल सकती है, किसी को दुखी नहीं कर सकती वो। कैकेयी जी को बखान बखान कर बोले, पहले सुमुखी बोले, सुंदर मुख वाली। सुमुखी का अर्थ होता सुंदर मुख वाली। दशरथ जी ने कहा, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली। गजगामिनी कहा, हाथी की तरह राघव को गोद में लेकर मदमस्त चाल चलने वाली। पिक बचनी कहा, कोयल की तरह कूकने वाली, राघव राघव कहने वाली। सुलोचनी कहा, सुंदर कमल के जैसे नेत्रों वाली, कि अब भी निर्णय इनका बदल जाए। कारण क्या है कोप भवन में आने का? लेकिन मां ने अपने निर्णय को नहीं बदला, सब कुछ सह लिया, जो भी जीवन में मिला सब स्वीकार कर लिया, परंतु अपना निर्णय नहीं बदला है। आज अगर निर्णय बदल लेती तो क्या राम भगवान बन पाते? क्या राम वनवास हो पाता? बन जाते नहीं तो महाराज हजारों हजारों वर्षों से साधु संत महात्मा राम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन प्रभु आएंगे और हमारे कष्टों को दूर करेंगे।
अगर माँ नहीं भेजती तो कैसे दूर होता कष्ट। माँ सेवरी बैठ करके अपने कुटिया में राघव का रास्ता निहारती रहती हैं। राम नहीं जाते तो उनका प्रतीक्षा पूरा होता क्या। केवट रोज नाव चलाता था, राम का इंतजार करता था। अगर नहीं राम जी जाते तो केवट का नाव तरता क्या। जीवन भर विभीषण जी रावण से डर डर के जीवन जीते। जीवन भर सुग्रीव बाली से छुप छुप कर फिरता। राम का वनवास होने का एक कोई कारण विशेष नहीं है, बहुत सारे कारण हैं महाराज। बहुत से कारणों के होते हुए राम जी का वनवास हुआ है। और सबसे प्रथम बात